अभी तक हम देख चुके हैं इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन की कंडीशन हमें मिली दो, तो हमेशा रहेंगी सही सेम। फर्स्ट कंडीशन, टोटल एनर्जी कांस्टेंट, टोटल लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट। टोटल लीनियर मोमेंटम, या इसको पी टोटल लिख देते हैं, पी टोटल कांस्टेंट। और थर्ड मेन कंडीशन क्या है, जो काइनेटिक एनर्जी है पूरे सिस्टम की यानी कि टोटल, वो भी क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट। ठीक, ऑल फोर्सेस शुड बी कंजर्वेटिव फोर्सेस। जो भी फोर्सेस हो, दे शुड बी कंजर्वेटिव फोर्सेस ड्यूरिंग द इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो अब इसका वाइस वर्सा, अगर कोई पूरे सिस्टम में सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे हो, कहीं पे अप्लाई हो रहे हो, तो ऐसे सिस्टम के अंदर कोलिजन को क्या बोला जाएगा, इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। इसकी कंडीशन क्या थी, टोटल एनर्जी शुड रिमेन कांस्टेंट, टोटल लीनियर मोमेंटम should remain constant, but kinetic energy, total kinetic energy will not be constant, while there will be loss in kinetic energy. Kinetic energy after collision it should decrease. ठीक है, और जो फोर्सेस हैं वो क्या होंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे। ठीक है, इसमें मैकेनिकल एनर्जी, किसी में नो कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, नो कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू एनी अदर फॉर्म, इनटू एनी फॉर्म। यहां पर जो मैकेनिकल एनर्जी है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू साउंड, लाइट, हीट एटसेट्रा। ठीक है, नाउ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की हम डिस्कशन करते हैं। So perfectly inelastic collision is the special case of inelastic collision. क्या inelastic collision का special case है इसमें? So object after collisions, two objects after collision move with the same common velocity. That means they stick together and move with same common velocity. तो इसको कैसे लिखेंगे perfectly inelastic collision को? After collision, both the bodies, both the objects or bodies stick together and move with a common velocity. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसका एग्जाम्पल बताऊं आप लोगों को, तो आपने देखा होगा, मान लीजिए कोई कार है ना, और कार के ऊपर एक थ्रो कर दिया मड, कीचड़ उठाया और उसको उठा करके कार पर दे मारा, चलती हुई कार पर, तो क्या होगा, वो कीचड़ कार के विंड स्क्रीन पर चिपक गया। तो ये पहला ऑब्जेक्ट, एक था कार, दूसरा था मड, दोनों अब आफ्टर थ्रोइंग जो कोलिजन हुआ उसके बाद क्या है, दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। तो ऐसी कोलिजन को क्या बोलेंगे हम, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। जब ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगी तो इस टाइम, ये एग्जांपल तो है इनइलास्टिक का, और इनइलास्टिक में हम बोल ही रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं है और जबकि लॉस हो रहा है, तो ये इसी का स्पेशल केस है। तो इसमें जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस होना ही है और वो लॉस भी मैक्सिमम होता है। तो इसमें तो लॉस होता ही है, डेली व्हीकल्स वगैरह के जो एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं वो एग्जांपल है इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक जिसमें काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट ना रह करके लॉस होगी, लेकिन मैक्सिमम लॉस होगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल है किसका, जैसे मड को हमने थ्रो किया। और इसी तरह से और क्या एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि एक कार इधर से आ रही है और एक ट्रक इधर से आ रहा है, दोनों आपस में कोलाइड हो गए और ट्रक कार के साथ साथ चल रहा है। हाँ, वो भी उसका एग्जांपल है। जैसे इसने बोला कि कार आ रही है, ट्रक आ रहा है और ट्रक काफी हाई स्पीड से आ रहा है, तो एक्सीडेंट हुआ, लेकिन ट्रक उस कार को लेते हुए घसीटते हुए आगे लेकर के गया। तो यहाँ पे आपको खुद को समझ में आएगा, कॉमन सेंस लगा होगा कि स्पीड बहुत ज्यादा डिक्रीज हो चुकी है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में लॉस बहुत हो चुका है, बहुत ज्यादा हो चुका है, और दोनों एक साथ कॉमन वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह से एग्जाम्पल, चलती हुई बस में चढ़ना, मतलब मूवेबल बस है उसमें भागते हुए चढ़ जाना। तो जो
पैसेंजर बसेस वगैरह चलती है मेट्रो सिटीज वगैरह के अंदर, तो उसके अंदर जनरली जो ऑफिस गोइंग पर्सन्स होते हैं क्या करते हैं, इतना इंतजार नहीं करते, बस चलती रहती है, स्लो होती है, उसमें वो रनिंग करते हुए चढ़ जाते हैं। तो अब पर्सन और बस बोथ आर मूविंग विद द कॉमन वेलोसिटी। दिस इज द एग्जांपल। किसी ट्रॉली में, चलती हुई ट्रॉली में कूद जाना, नाव में कूद जाना, तो वो किसके एग्जांपल हो गए, जहां पे भी साइमल्टेनियसली आफ्टर कोलिजन एक साथ मोशन होगी, वो एग्जांपल है किसके, परफेक्टली इनलास्टिक। कैरम बोर्ड हम खेलते हैं तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि स्ट्राइकर और कॉइन एक साथ मूव करते हैं, है ना। स्ट्राइकर से किसी कोई कॉइन थी, कैरम बोर्ड की कॉइन, वो रुकी हुई थी, लेकिन आफ्टर कोलिजन बोथ विल बी ट्रेवलिंग टुगेदर। अच्छा, जरूरी नहीं है कि दोनों हमेशा मोशन में हो, आफ्टर कोलिजन दे शुड मूव विद द कॉमन वेलोसिटी, दैट ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो दिस इज, और अगेन क्योंकि इनइलास्टिक का स्पेशल केस है, तो इसमें मैकेनिकल एनर्जी साउंड में कन्वर्ट हो सकती है, लाइट में कन्वर्ट हो सकती है, हीट एनर्जी या जो भी और दूसरी फॉर्म हो सकती है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उसमें कन्वर्जन होगा, ठीक है। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट सुपर इलास्टिक कोलिजन। सो व्हाट आर सुपर इलास्टिक कोलिजन्स? ऐसे कोलिजन्स जिसके अंदर टोटल एनर्जी तो रिमेनिंग कांस्टेंट, ये तो दो चीजें तो कांस्टेंट रहेंगी, सही, टोटल एनर्जी एंड टोटल लीनियर मोमेंटम, ये तो कांस्टेंट रहेंगे, बट काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल नॉट बी कांस्टेंट आफ्टर कोलिजन, while kinetic energy after collision will increase with a considerable amount। इसमें काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज होता है बिफोर कोलिजन, मतलब आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो बिफोर कोलिजन जो भी एनर्जी चल रही थी काइनेटिक एनर्जी, अब ऑब्जेक्ट्स की या पूरे सिस्टम की बोलते हैं ओवरऑल टोटल मिला के काइनेटिक एनर्जी क्या हो चुकी होगी, इंक्रीज। इसका अगर एग्जांपल पूछे तो उसका क्या हो सकता है, तो सुपर इलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल होगा जैसे क्रैकर होते हैं, सूतली बम है, आग लगा दी, वो कैसे था, रुका हुआ था, रेस्ट पर था, जब वो फटा, ब्लास्ट हुआ, तो उसके फ्रेगमेंट्स चारों तरफ बिखर गए, तो उसके अंदर क्या स्टोर थी, बारूद की फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी। वो पोटेंशियल एनर्जी रिलीज हो गई, रिलीज होके किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। पहले काइनेटिक एनर्जी क्या चल रही थी, जीरो, अब यहाँ पे अचानक से क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी में अच्छा खासा इंक्रीज आ गया। हाँ, ये बोल सकते हो, बाकी क्योंकि सबको हमने काइनेटिक एनर्जी से कंपेयर किया है तो हम उसी फॉर्म में बात करें, तो अल्टीमेटली होगा ये कि पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड हेंस इट विल बी इंक्रीजिंग द ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। मान लीजिए कि कहीं पे ट्रैप, आपने देखा होगा ट्रैप लगाते हैं, बहुत सी मूवीज वगैरह में बताते हैं, ठीक है, कोई चीज ऐसे बस अटका रखिए, फिक्स कर रखिए, इस पे हल्का सा भी हिट होगा तो अब ये मूव हो जाएगी, है ना। कहीं कुछ मूवीज में जैसे बताते हैं, थोड़ा माइथोलॉजिकल मूवीज में तीर चल रहा है, कहीं से कुछ भाले निकल गए, सो चूहे पकड़ने वाला जो ट्रैप होता है उसमें भी एक हल्का सा अटका दिया जाता है, जैसे वो हिट होता है तुरंत वो मोशन में आ जाता है। दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ सुपर इलास्टिक कोलिजन, ठीक, स्प्रिंग की एनर्जी, ठीक है। मान लीजिए गन को इस तरह से रख रखा है कि स्प्रिंग कंप्रेस हुई हुई है, और कोई आया और उसने ऐसे जोर से यहाँ पे हिट किया तो वो स्प्रिंग रिलीज हो गई, उससे उसके अंदर जो भी था वो बुलेट फायर हो गई, है ना। सो ये इस तरह के कुछ एग्जांपल्स हैं सब सुपर इलास्टिक। इन सब में मोस्टली आप देखोगे कि एक्सप्लोजन हो रहा है, तो जैसे क्रैकर का मैंने एग्जांपल दिया, तो इसलिए इसको एक्सप्लोसिव कोलिजन भी बोलते हैं। तो दिस इज आल्सो नोन एज एक्सप्लोसिव कोलिजन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये मेनली वैसे ये टाइप्स हो गए। अब इनके बाद हम स्टडी कर रहे हैं कोलिजन की बेस्ड ऑन द डायमेंशंस इन्वॉल्व, कि किन डायमेंशंस के अंदर हो सकती। तो ये तो हो गए टाइप्स। अब ये हो गए कोलिजन्स के वो टाइप्स जो किसके ऊपर बेस्ड हैं, डायमेंशन के बेस पर। भाई किस डायमेंशन, आफ्टर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, ऑब्जेक्ट किस किन किन डायमेंशंस में रहेंगे। तो हेड ऑन कोलिजन या कोलिजन इन 1D का मतलब है कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड, then before and after collision they will be moving in same straight path। for example, जैसे अगर मैं ये पाथ बना दूं, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ए और बी। हो सकता है ए इधर मूव कर रहा हो, बी इधर मूव कर रहा हो, या बी इधर मूव कर रहा हो, किधर भी मूव कर रहा हो। ड्यूरिंग द कोलिजन ये सिचुएशन हुई, एंड आफ्टर कोलिजन
ये दोनों के दोनों सेम पाथ के अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन में मूव करें। ठीक है, तो जनरली हम ऐसी सिचुएशन लेते हैं जिसके अंदर ये इसको अप्रोच कर रहा है, या तो ये रेस्ट पर है या इधर मूव कर रहा है, इसने पीछे से हिट किया, हिट करने के बाद दोनों ही एक ही डायमेंशन के अलोंग मूव कर रहे हैं। सो इसको हम क्या बोलते हैं, हेड ऑन। तो ये परफेक्टली इनलास्टिक थोड़ी है, स्टिक तो सिर्फ परफेक्टली इनलास्टिक का एग्जांपल है ना। ये तो हो गया टाइप्स। अब ये क्लासिफिकेशन अलग है, 1D 2D 3D। तो जो हम पढ़ेंगे वो है 1D और 2D बस, 3D कोलिजन्स हम नहीं पढ़ रहे हैं, हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, सो 1D पढ़ेंगे 2D पढ़ेंगे। सो सिंपल सी बात है, 1D का मतलब एक ही लाइन के अलोंग, एक ही स्ट्रेट लाइन के अलोंग बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन ऑब्जेक्ट्स मूव करें, ऐसी कोलिजन को हम क्या बोलेंगे, हेड ऑन कोलिजन। तो इसका एग्जांपल आपने देखा होगा, जैसे कैरम बोर्ड है, उस पे कॉइन पाइल्स की फॉर्म में पाइल्स, कॉइन की पाइल्स बना देते हैं, इसे पूरा इकट्ठा एक बिल्डिंग टाइप का, फिर नीचे से स्ट्राइकर देते हैं। अब एक तो तरीका होता है ऐसे देते हैं और ऐसे जाती है, ये हो गई चेंज, पाथ हो गया चेंज, एक सेम लाइन में नहीं रहा। लेकिन यहाँ पे मैंने इसको हिट किया, ये इसके आगे चला गया बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर, तो वो कोलिजन क्या है, हेड ऑन कोलिजन। ठीक है, पीछे से ट्रेन चल रही है रेलवे ट्रैक पर, मान लीजिए एक दूसरे उसके आगे कुछ कोई डब्बा रखा हुआ है, कोई कंपार्टमेंट है, पीछे से ट्रेन ने आकर के दूसरे कंपार्टमेंट को हिट कर दिया, तो वो भी उसी रेलवे ट्रैक पर ही मूव करेगा, तो ये भी क्या कहलाएगी, हेड ऑन कोलिजन। बहुत सी बार ऐसी सिचुएशन होती है, पीछे से कार ठोक देती है, आगे से कार ठोक देती है, आगे खड़ी हुई बाइक को या स्कूटर को या बाइसिकल को, व्हीकल को, तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं, दैट इज हेड ऑन कोलिजन। सिंपल है। नेक्स्ट है, हम बात करें 2D कोलिजन। 2D कोलिजन का मतलब बिफोर कोलिजन हो सकता है वो किसी एक पाथ में हो, लेकिन आफ्टर कोलिजन, मान लीजिए यहाँ पे रेस्ट पर है या फिर कहीं पे भी मूव कर रहा है, लेकिन आफ्टर कोलिजन ये कोलाइड हुए, और आफ्टर कोलिजन दोनों या कोई एक, ये मान लीजिए इधर मूव करना स्टार्ट हो गया और दूसरा इधर मूव करना स्टार्ट हो गया, या हो सकता है एक इधर मूव कर रहा है दूसरा इधर मूव। ऑब्वियसली कि दोनों की डायमेंशन स्ट्रेट लाइन नहीं रही है ना, रिलेटिवली, तो ऐसी मोशन को हम क्या बोलेंगे, ऑब्लिक कोलिजन या 2D कोलिजन, दो डायमेंशंस जब इन्वॉल्व हो जाए तब। ठीक है, तो मोर इजीली कन्वीनियंटली डायग्रामेटिकली हम इसको ऐसे शो कर देते हैं कि हाँ भाई ये ऑब्लिक कोलिजन हो गई इस पाथ के अलोंग। ठीक है, सो पिन बॉल वाला ना, हाँ, पिन बॉल वाला जो गेम होता है उसमें बॉल को पकड़ करके हम रोल करवाते हैं, फिर बॉल के बाद वो जो उसके पिलर्स होते हैं वो अलग अलग डायरेक्शंस में हिट हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। फिर से कैरम बोर्ड का वही कॉइन जो अभी इनिशियली एग्जांपल दिया कि यहाँ पर रख रखा है हमने कॉइन, हमने स्ट्राइकर से हिट किया तो स्ट्राइकर सीधा जा रहा है, हम उसको इस तरह से हिट करते हैं कैरम की कॉइन को कि वो साइड से टकरा है, साइड से टकराती है तो वो इधर मूव कर जाती है। तो ये हो गई क्या, एक प्लेन पे हो रही है, कैरम बोर्ड एक प्लेन है, 2D फिगर है, फ्लैट फिगर है, तो 2D के अंदर जब मोशन होगी वो कहलाएगी क्या, 2D कोलिजन या ऑब्लिक कोलिजन। पूल टेबल का एग्जांपल भी यही है। ठीक है, सो दैट्स इट। इसके बाद विल बी स्टडीइंग इलास्टिक कोलिजन इन 1D इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ऑलराइट, चलिए आज की क्लास यहीं खत्म।